हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब उसका हम लोग स्पेक्ट्रम देखने वाले थे। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों ने किया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो ईएम स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ईएम वेव पता है आपको? ईएम वेव का नाम क्यों पड़ा? मैंने पिछली क्लास में बताया था, रिकॉल प्लीज रिकॉल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम में ही लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, उसी को हम लोग ईएम वेव कहते हैं। और उसी का स्पेक्ट्रम जो भी बनाने वाले हैं वो ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखिए वही लिख देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ईएम वेव, उनको अरेंज कर दो, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या मैंने बोला? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ईएम वेव, जितने भी ईएम वेव हैं उन सब को या तो उनका लेमडा मतलब वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो, या फिर एनर्जी का या फिर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो, उसी को हम लोग कहते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। समझ गए होंगे। अब कौन कौन सा है ईएम वेव सुनिए। तो सी जी एक्स यू भी भीमरा, ये मैंने बता रखा है। तो अब इसको मैं बताता हूँ कॉस्मिक, ये मेरा ट्रिक है। सी जी एक्स यू भी भीमरा जो मैंने बोला है यह मेरा ट्रिक है, तो यह मैंने खुद बनाया है। तो कॉस्मिक सी से कॉस्मिक रे, जी से गामा, एक्स रे अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, टीवी वेव, ओके, ये सब आ गया। अब जब इधर से उधर आप जाओगे, इधर से उधर जाओगे दूरी बढ़ेगी, लेमडा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, वेव लेंथ, लेमडा इज द वेव लेंथ मतलब लंबाई है ना, तो दूर जाने पे दूरी बढ़ती है ना। तो यहाँ पे लेमडा मतलब लंबाई है, तो इधर से इधर जब आप जाओगे तो लेमडा बढ़ेगा। ओके, सी जी एक्स जो भी भीमरा जो है हमारा लेमडा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कहीं पे देखो विजिबल आ रहा है क्या? 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है विजिबल। मतलब विजिबल नाम क्यों पड़ा, आप समझ रहे हैं? तो विजिबल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह दिखाई देता है, ठीक है, ये याद रखना। तो विजिबल इसका नाम जो है, हालांकि विजिबल से भी पहले बहुत सारा डिस्कवर हो चुका था, लेकिन विजिबल बाद में डिस्कवर हुआ है कुछ। तो विजिबल जो है वह दिखाई देता है, मतलब हम लोग देख सकते हैं, जैसे लाल कलर है, ब्लू है, कैसा है, ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम विजिबल है। और उनका, अच्छा ये सब जो हमने लिखा है लेमडा, लेमडा ही लिखा है, लेमडा का ऑर्डर मतलब 10⁻⁴ से लेकर 10⁻² एंगस्ट्रम है। ये सारा का सारा यूनिट कौन सा है? एंगस्ट्रम। मतलब 10⁻⁴ एंगस्ट्रम से लेकर 10⁻² एंगस्ट्रम तक इसका रेंज होता है। किसका? कॉस्मिक का। अगर आपको ये एंगस्ट्रम दे दिया गया है, पूछा जाए कौन सा रे है बताइए, ये है, ये है, ये कौन सा, तो ये होगा, मतलब कॉस्मिक रे है। अब जैसे एक्सरे का पूछा जाता है तो 10⁻⁻1 से लेके 150 एंगस्ट्रम तक, 150 एंगस्ट्रम। अब देखिए एंगस्ट्रम को कभी कभी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा उसके लिए भी बता दूँ क्या, MμNp, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सुनिए, तो कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, तो इस तरीके से आपको दिया जाता है, ठीक है। अब ये इसका आपको लेमडा पता होना चाहिए, पता भी होगा। अब देखिए आपको इसका याद रखना है, 38 to 76 लगभग डबल है ना। इसको 4000 से 8000 भी याद कर सकते हैं, बट ये होता है 3800 to 7600 तक एंगस्ट्रम में है, सारा का सारा एंगस्ट्रम है। इंफ्रारेड का कितना होता है? 7600 से लेकर 6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रम में होता है। इसका कितना होता है? इतना होता है। इसका कितना होता है? ये सब आप लिखिए, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इधर जब आप बढ़ोगे तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है, और ये सारा यूनिट किस में है? एंगस्ट्रम में। अब विजुअल को उठाओ, विजुअल में कौन कौन सा कलर आता है? विजुअल में आता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसका भी ट्रिक आपको पता ही होगा। कौन सा ट्रिक है? विबग्योर, याद होगा, मोस्ट को याद ही होगा। सुनो भाई, विजिबल में कौन कौन सा है? विबग्योर है ये सारा, विबग्योर, VIBGYOR, ओके। तब सुनो इसमें क्या होता है, इसका जो हम लोग लैम्डा लिख देते हैं, इसका अलग से लैम्डा अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मैंने आपको रेंज बस बता के छोड़ दिया था 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्ट कितना होता है। तो 3800, ठीक है, इस तरीके से इतना होता है, 7600 तक ले जाइए उसको। ओके ओके, ये हो गया लैम्डा किसका? विजुअल रे का, ठीक है।
अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका आप याद कर सकते हैं। देखिए इनको ऐड करके इस तरीके से, तो 5 2 4 6 4 6 इस तरीके से आपका आ जाएगा 38 5 43 43 2 5 2 4 6 4 6 इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और लास्ट वाला का तो याद ही है 7600 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये आपका हो गया विजिबल का लैम्डा। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है वेव नंबर, एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। जैसे आप लोगों ने जब वेव थ्योरी पढ़ाया जाएगा या फिर पढ़े होंगे आप लोग, तो भी जो होता है वेलोसिटी वह होता है भी बराबर एन लैम्डा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे होता है सी बराबर एन लैम्डा, और यहाँ के एन को हमने म्यू कर दिया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से लिखा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। वेव नंबर जो होता है वह होता है 1 अपॉन लेमडा। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। वन ऑफ द मोस्ट ये भी है भैया, इसको भी याद रखो क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से हैं? तो यही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कौन से रहेंगे, यही सब है। ओके, और इनका स्पेक्ट्रम बता दिया मैंने। अब देखो ये याद रखना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बेसिक्स है ना इनका यूज होने का। अब देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा है याद है? रदरफोर्ड पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। थॉमसन पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब प्लैंक पढ़ते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आ रहा होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लैंक्स ने क्या बताया था, एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटम। इन्होंने प्लैंक्स ने यह बताया जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट हो रहा है बॉडी के द्वारा, वह एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब ऐसा है, जो भी मान लो ये कोई बॉडी है तो ये रेडिएशन इमिट करेगा, तो ये छोटा पैकेट के फॉर्म में करता है, ऐसा इन्होंने बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, समझे। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इसको अप्लाई भी तो करते हैं। इन्होंने तो बोल कर निकल गए। अब चलो इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो इन केस ऑफ लाइट क्वांटम, अगर क्वांटम लाइट वाला है तो उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ये जो छोटा जो पार्टिकल हमने बना लिया है इसको हम फोटोन बोलेंगे। कब? जब मान लो यह कोई बल्ब है, मतलब एनर्जी जहाँ से निकल रहा है, लाइट जहाँ से निकल रहा है, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम इज नोन एज फोटोन, इस फोटोन बोलेंगे उसको। अब एनर्जी ऑफ क्वांटा, एक को क्वांटा बोलेंगे। तो एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से निकाल रहा है, यह किस फ्रीक्वेंसी से निकाल रहा है रेडिएशन, उस पर डिपेंड करता है एनर्जी क्वांटा का जो एनर्जी है वह किस फ्रीक्वेंसी से निकाल रहा है उस पर डिपेंड करता है। यही लिखा हुआ है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो E इजिकल्स टू एच न्यू। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो एच जो है यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो एनर्जी जो होता है एच न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। तो वहाँ से आप जब इसको पुट करोगे बड़े भाई, तो आ जाएगा E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो E बराबर एच सी अपॉन लेमडा कहाँ से निकला? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चला है। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया, इन्होंने बोला एनर्जी जो होता है वो पैकेट के फॉर्म में निकालता है, और अगर ये एनर्जी जो है लाइट वाला है तो उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, एक पैकेट को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब H जो मैंने पीछे नहीं बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, उसका वैल्यू कितना होता है। H क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा। और HC का वैल्यू होता है, देखिए क्वेश्चन में आपको सॉल्व मतलब आसानी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि HC आपको एक साथ ही मोस्टली में मिलने वाला है। ठीक है, तो इनका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। HC का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, ये तो हो गया H का वैल्यू, और C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह जूल सेकेंड जो था, यह जूल है, जूल सेकेंड जो है वह H का वैल्यू है, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह इसका यूनिट है ना।
एच और सी का मैंने अलग अलग यूनिट यहाँ पे दिखा दिया आपको। यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा तो जूल मीटर बन जाएगा, जूल इंटू मीटर। तो एच सी का वैल्यू कितना आएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो इतना आ जाएगा, या डायरेक्ट याद रखो भाई, 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर, या एच सी का वैल्यू है। तो यही हम लोग को यूज करना है, और भी यूज कर सकते हैं, क्या अभी आने वाला है, टेंशन बना लो। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के साथ आपको याद रखना पड़ेगा। एच सी का वैल्यू कितना होता है, 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। ओके, तो यह हो गया हमारा एच सी, वर्मा, एच सी 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। ओके, अब देखो एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, मैंने पीछे बताया था। तो वह जो एच सी था वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, उसका यूनिट केस में था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा जो था वह हमारा एंगस्ट्रम में। क्या चीज़ में है, लैम्डा एंगस्ट्रम में है। ओके, तो एनर्जी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, और एच इंटू सी यह तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, सबके लिए कांस्टेंट ही रहने वाला है एच सी, क्योंकि यह खुद कांस्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी ई वन अपॉन ई टू जब लिखोगे तो एच सी अपॉन लैम्डा वन इसके लिए, फिर एच सी अपॉन लैम्डा टू इस तरह से करोगे तो वहाँ से एच सी तो कट जाएगा, तो मतलब लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन बनेगा, क्योंकि एनर्जी जो है लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई वन अपॉन ई टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है, जैसे चलो पहले ये फार्मूला भी देख लेते हैं। जैसे यह तो था एक एनर्जी, अब मान लो टोटल का निकालना, तो क्या करेंगे, जितना भी एन है उसको, मान लो जितना भी क्वांटम है उस सबको ये कर देंगे। मान लो एक पैकेट का इतना है तो 10 का कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 इंटू इतना। तो वही हमने किया, टोटल एनर्जी अगर निकालना है तो एन एच न्यू, एनर्जी होता है एच न्यू, टोटल निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कुछ समझ गए होंगे आप, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम, कितना पैकेट निकला उस पर डिपेंड करता है एन। और एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। ई टी क्या है, टोटल एनर्जी, ई टी क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, एन एच न्यू। ठीक है, और एन यहाँ से निकालना चाहोगे तो ई टी अपन एच न्यू, कोई याद नहीं करना, बस ये याद रखो। और ये क्या याद रखोगे, ई बराबर एच न्यू होता है, ये तो मैंने पीछे बता रखा है, वो मैंने बोला था याद रखने के लिए। ओके, ठीक है दोस्त। तो एनर्जी जो है एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटोन इज नोन एज आइंस्टीन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनर्जी जो है एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटॉन्स का, कितना मोल फोटोन का, 1 मोल फोटोन का, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, यह नंबर है। मोल क्या होता है पता है, जैसे केजी में हम लोग वेट को नापते हैं, वैसे नंबर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर भाई बहुत होता है, करोड़ों करोड़ होते हैं, है ना। तो इसलिए उनको हम लोग हाथ से तो मतलब ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसके लिए स्पेशल क्या बोलेंगे उसको, मेजर करने का बोल सकते हैं, यूनिट निकाला गया जिसको हम लोग बोलते हैं मोल। ठीक है, तो 1 मोल में 10⁻23 को देखो ना, 10⁻23 हो रहे हैं। ठीक है, 10⁻13, जहाँ पे हम लोग मिलियन ट्रिलियन ख़त्म करते हैं वहाँ से उनका स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के इसलिए हम लोग 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल जब आप फोटोन लोगे तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 1 आइंस्टीन, ये बोला गया है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए। ओके, चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ये हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके ओके, तो हमारा क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। मतलब आपको लैम्डा दे दिया गया है और एनर्जी पूछ लिया गया है, तो आप खुद याद करो एनर्जी क्या होता है, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रम में है, तो एच सी अपॉन लैम्डा, और एच सी का वैल्यू होता है 12400। एच सी का वैल्यू कितना होता है, 12400 होता है। नहीं लिखा है क्या मैंने पहले, अच्छा ये फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था आपको, मैं बता देता हूँ। अच्छा यहीं बता देते हैं, उसको इसमें कंप्लीट कर देते हैं। 12400, ठीक है, अपॉन लैम्डा किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में, एंड दैट इज द 4000। तो ये जो 12400 है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो कुल मिला के ये हमारा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना एनर्जी हो गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया। तो देखिए हमने शायद इस फॉर्मूला को छोड़ दिया है पीछे, ठीक है, शायद छोड़ दिया है, तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया इसको। कुछ क्वेश्चन को मतलब कुछ फार्मूला को क्वेश्चन से ही कवर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको
कवर कर दिया है, इसलिए वह छूटा नहीं है। देखो एनर्जी जो होता है एच सी अपॉन लेमडा होता है। मान लो एच सी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है, ठीक है, और लेमडा एंगस्ट्रम में दिया हुआ हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एच सी का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होता है। एच सी का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होता है, और लेमडा आपका 4,000 है, तो यहाँ से एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कट गया, 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए होंगे आई थिंक। ओके, तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ टू रेडिएशन, दो रेडिएशन का वेवलेंथ दिया होगा 4,000 और 8,000, तो फिर उनका एनर्जी क्या होगा, याद करो, फॉर्मूला लिखो, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। एच सी तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है, तो एनर्जी यहाँ से आपका लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एनर्जी E1 अपॉन E2 करोगे तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। आपको पूछा क्या गया है, वेव लेंथ ऑफ टू रेडिएशन, वेव लेंथ आपको दिया हुआ है, पहला है 4,000, ऊपर है 8,000, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, लेमडा 2 कितना है 8,000, इनका है 4,000, निकाल लो कितना आ रहा है 2:1। ये सर नो, बिल्कुल सही, टिक करो। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एक और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, इसको कैलकुलेट कीजिए आप। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट वेव लेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको वेव नंबर निकालना है और वेव लेंथ निकालना है, किसका, जिसका एनर्जी आपको दे दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगाइए फॉर्मूला जो पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, एनर्जी जो होता है वह एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। एच सी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम अपॉन लेमडा भी एंगस्ट्रम में। अगर एंगस्ट्रम में नहीं दिया है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, एच सी का वैल्यू जूल मीटर में, तो यहाँ पे जूल मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो फिर उसके लिए ये फार्मूला, ये याद रखना है, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एनर्जी आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन वेव लेमडा तो निकालना ही है, तो लेमडा यहाँ से निकाल लो, तो लेमडा जो यहाँ से निकलेगा वो एंगस्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। एंगस्ट्रम यहाँ से निकाल लोगे ना, 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 24 हो गया, तो अप्रॉक्स 5 बचे 25, ठीक है, इतना अप्रॉक्स आ जाएगा इसके अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स में मैंने लिखा दिया है, वैसे 2480 के आस 2480 आता है, ठीक है, अप्रॉक्स 2500 मैंने लिख दिया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इतना आएगा 2480, थोड़ा सा कम कर दो। अब क्या होता है, और क्या निकालना, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन लेमडा, याद है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। तो लेमडा आपका अभी जस्ट निकला हुआ है, सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है। तो वेव नंबर जो है यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यूनिट ध्यान रखना, मीटर इन्वर्स, मीटर में दिया है क्योंकि वहाँ पे मीटर इन्वर्स में हमने आंसर निकाला है। ओके, 1 अपॉन लेमडा इसमें मीटर इन्वर्स में। ओके, लेमडा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, लेमडा का वैल्यू जो है यहाँ से जो आप निकालोगे वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो ये है हमारा मीटर में हमने निकाल दिया है। वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन लेमडा। क्या दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर ये देखिए ये लेमडा जो हमने निकाला है, या किस में निकाला है, यह इतना एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम में कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर है। ये आपको पता होगा, मैंने ये सोच के चला है। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 होता है, एक नैनोमीटर में 10 के पावर माइनस 9 होता है, ठीक है, माइनस 9 होता है, एक माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। मैंने एक बताया था MUNP, M से मिली, म्यू से माइक्रो, N से नैनो, P से पिको, 3 6 9 12, 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर, इस तरीके से चलता है। एक होता है फेम्टो, 10 के पावर माइनस 15। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन भाई यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और क्वेश्चन किया जाए क्या, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सुनिए, तो हाउ मेनी फोटोन ऑफ वेव लेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। पूछ लिया गया हमसे फोटोन का नंबर बताओ, हाउ मेनी फोटोन जिसका वेव लेंथ दे दिया गया है, जो 1 जूल एनर्जी हमको चाहिए, उसके लिए कितना फोटोन जो है इसका वेव लेंथ का चाहिए। क्वेश्चन तो आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी फोटोन निकालना है, मतलब एन का वैल्यू निकालना है। कौन सा एन, कैपिटल एन, पता हो गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखिए एनर्जी जो होता था एच सी, एनर्जी क्या था, एच सी अपॉन लेमडा था, ये तो था एनर्जी। तो ये एक फोटोन का था ना, अगर मान लो एन नंबर है तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये एक फोटोन का था। अगर एन फोटोन हमको निकालना है तो ये एन आपको यहाँ से एन का वैल्यू निकालना है। बाकी सब तो दिया हुआ है, यस और नो। अब यहाँ पे देखो एनर्जी किस में दिया है, जूल में दिया है, यही लोचा हो गया। और हमने लोचा किया, यह तो बहुत आसान हो गया भाई, क्योंकि जूल मीटर में मैंने पीछे बता रखा है आपको, है ना। तो एनर्जी जो है वह है 1 जूल, ठीक है। एन आपको निकालना है, एच सी का वैल्यू आपको पीछे से याद करना पड़ेगा, कितना था याद है, 2 गुने 10 के पावर -25 न्यूटन मीटर। रुको तो इसको देख लेते हैं, देखिए याद कीजिए, यहाँ पे कितना था, एच सी का वैल्यू कितना था, 2 गुने 10 के पावर -25 जूल मीटर, ठीक है। तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 गुने 10 के पावर, सॉरी जूल ना है, यह जूल है, यह जूल है, ठीक है। तो जूल मीटर है, यह न्यूटन नहीं है। 2 गुने 10 के पावर -25 जूल मीटर, और इधर 1 जूल है। देखिए यूनिट सेम रखना पड़ेगा, इधर जूल में दिया है तो हमको भी यहाँ पे जूल में लेना पड़ेगा। और फिर लैम्डा नीचे, तो लैम्डा का वैल्यू है 2000, क्या सही है, एंगस्ट्रम में दिया भाई, एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10 के पावर -10 क्या मीटर। ओके, तो एन को हमको निकालना है, तो एन यहाँ इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, 2000 को ऊपर किया, इसको नीचे किया, तो हमारा आ गया 2000 एंगस्ट्रम अपॉन 2 गुने 10 के पावर -25 जूल मीटर। ओके, यह हो जाएगा एन। अगर एंगस्ट्रम को हटाना है 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट गया, तो एन का वैल्यू आपका निकल जाएगा, 10 के पावर -25 है, उसको ऊपर करोगे और ये सब करोगे, 10 के पावर 25 और यहाँ पे 2 से 1000, तो 25 3 28, 10 के पावर अप्रोक्स इस तरीके से आ जाएगा आपका 10 पावर। देखो ये 1000 हो गया, 10 के पावर -25, 25 प्लस ऊपर गया, 25 में से 10 गया 15, 10 के पावर 15 या 10 के पावर 3, 10 के पावर 18 फोटोन, इतने फोटोन लगाने पड़ेंगे। ओके, इतने फोटोन लगाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसमें बस एक पॉइंट आपको पकड़ना था, यह एनर्जी जो होता है एच अपॉन लैम्डा वह 1 फोटोन का होता है। अगर n नंबर फोटोन है तो फिर n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह 1 जूल है तो यहाँ पे n हो गया। और एच का वैल्यू 2 मैंने बता रखा है, एक तो होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, और एक होता है 2 गुने 10 के पावर -25 जूल मीटर में। अब ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा एनर्जी किस फॉर्म में निकालना है, ठीक है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन भी देखना पड़ेगा आपको। मान लो अगर जूल में ही आपको एनर्जी निकालना है, ठीक है, तब तो ये फार्मूला यूज करोगे 2 गुना 10 के पावर -25। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क देते हैं भाई, ये क्वेश्चन बना के रखो, देखते हैं कितना का सही होता है। अगर ये बना रहे हो भाई, इसका मतलब आपका फिजिक्स भी मजबूत है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल देखेंगे। इसको आप भूल जाओ अभी फ़िलहाल, आप इस क्वेश्चन पे फोकस रखो, ओके। ये क्वेश्चन पे फोकस रखो, और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। मैं यही बोलूँगा, आप इसको ट्राई जरूर करना, ओके। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ए बल्ब एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक बल्ब है कोई जो कि 4500 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ निकाल रहा है, ठीक है। अब बल्ब इज रेटेड एट 150 वाट, मतलब 150 वाट का कोई बल्ब है। एंड 8% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट, लाइट कितना निकल रहा है, 8% ही उसका जो है एनर्जी का निकल रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाई बल्ब पर सेकेंड। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर।
अगर राइटिंग समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो अभी तक तो ठीक है कोई। ओके ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त, इसको बना के रखना। हो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। ओके थैंक्स, गेट कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। ओके बाय।